हेलो बच्चों, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन क्लास 11th का एक टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो पढ़ने जा रहे हैं। बोला ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। इसके अंदर जो आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। क्या करने वाले अपन? मोल कॉन्सेप्ट। ये इतना अच्छा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट कि आपको आना ही चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको केमिस्ट्री सीखनी है और केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों से सुना होगा सर केमिस्ट्री में मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है? ये वाला, ये बड़ा पार्ट है। इतना मतलब देखा जाए तो कहने का मतलब हर जगह अपना रोल प्ले करेगा, तो इसलिए ज्यादा हार्ड नहीं है टॉपिक, बिल्कुल इजी सा है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आता, ये मुझे भी नहीं पता चला आज तक, ठीक है। लेकिन आज मैं इतना कह दूं कि आप कंसंट्रेशन के साथ में बैठिएगा और इस टॉपिक को समझिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और सारा चीज क्लियर हो जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। पहली बात तो मोल है क्या चीज? हाँ, आपने एक चीज सुनी होगी, वो क्या है कि ऐसा यूनिट के बारे में सुना होगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो ऐसा यूनिट है वो अपन ने क्या बोली थी? मोल बोली थी। तो पहले तो एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे कि मोल इज ए SI यूनिट of amount of substance। और amount of substance को अपन ने स्मॉल n से रिप्रेजेंट भी किया था। समझ में आ रही बात? क्या है डेफिनेशन? एक जनरल बात करिए कि कहने का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है उसकी अगर आपको अमाउंट को डिफाइन करना है, मतलब उसकी ऐसे यूनिट की बात करनी है, तो वो मोल से करेंगे। अच्छा, मोल है क्या चीज? देखो मैं आपको एक बात बोलूं क्या, मैं यहां पर मोल कॉन्सेप्ट को अगर ये बोलूं नंबर कॉन्सेप्ट तो भी गलत नहीं होगा। क्यों? कि मोल बेसिकली क्या है? एक नंबर ही है और कुछ नहीं है। और ये वैसे ही नंबर है जैसे अपन बोलते हैं ना कि 1 डजन, एक दर्जन के अंदर कितने होते हैं? 12। अब 12 कुछ भी हो सकते हैं, एक दर्जन पेन होंगे तो 12 पेन हो जाएंगे भाई। समझ में आ रही बात? जैसे मैं बोलूं बेटा यहाँ पे 1 स्कोर, तो 1 स्कोर के अंदर अपन कितना बोलते हैं? 20। अगर मैं बोलूं 1 ग्रोस, तो 1 ग्रोस के अंदर कितना होता है? 144। अब कुछ भी हो सकता है, अगर 1 ग्रोस पेन बोलूं तो 144 पेन्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहां पे ये बोलने जा रहे हैं कि 1 मोल है वो कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। लो साहब, जैसे ही ये नाम इतना लिखा, बच्चे अरे सर ये इतना बड़ा क्या है क्या नहीं है। समझ में आ रही बात? देखो है क्या चीज बेटा, आप अच्छे से समझना। आज जो भी अपना मैटर है वो किसी न किसी एटम और मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। आपको करना क्या है? उस मैटर के अंदर जो भी बना हुआ है, जैसे मान लो पानी ले लिया मैंने, एक गिलास की बात कर ले, उसके अंदर एक गिलास मैंने पानी ले रखा है, तो पानी क्या है? मैटर है, ठीक है। अब बात ये कर रहे हैं कि उस पानी में जो H2 है उसके कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब अपन नंबर की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? एक आपने कॉपर की रोड ले ली, हो सकता है वो कॉपर की रोड है मान लो 1 किलो है, 2 किलो है। अपन ये कहना चाह रहे हैं उस कॉपर की रोड के अंदर वो कॉपर है वो कितने नंबर में प्रेजेंट है, बस उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एक मोल लेके आ रहे हैं। अच्छा, इतनी बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे वो और समझो। आपको पता है अगर मैं बोलूं कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात कर लें, समझ में आ रही है बात? उसका मास बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, मतलब 10 टू दी पावर माइनस। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात कर लूं, अगर आपसे बोले कि हाइड्रोजन का एक एटम, ओनली सिंगल एटम, तो उसका मास कितना होगा? समझ में आ रही है बात? तो उसका मास कितना होता है? अपन एक जनरल बात करें, 1 एटम की बात करें तो एक प्रोटॉन के बराबर ही होगा भाई। समझ में आ रही है बात अच्छे से? और वो कितना होता है? 10 टू दी पावर, एक वैल्यू है 10 टू द माइनस 24 ग्राम। अरे 10 टू माइनस 24 ग्राम को अपन देखेंगे कैसे? तो मैं क्या करूं, उस चीज को कुछ ऐसे, मतलब मैं बोलूं तो नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे वो 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम जो कहने का मेजरमेंट करने के लायक हो जाए। आगे जो बात कर रहे हैं अपन, 1 मोल का मतलब ही हो गया, क्लियर हुई बात? अब आगे ये बात कर रहे हैं कि अपन इसको और डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ये नंबर में कहां से लेके आया। तो एक अपन स्टैंडर्ड फिक्स किया है। क्या स्टैंडर्ड फिक्स किया है? मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 क्या है? कार्बन का आइसोटोप है 12। उसके अंदर किसके एटम? कार्बन के एटम कितने प्रेजेंट है? वो कितने प्रेजेंट होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये अपन ने क्या किया है? इसको एक स्टैंडर्ड ले लिया है। द नंबर इज नोन एज Na। इस नंबर को दे दिया Na। अवोगाद्रो, मतलब मैं बोलूंगा अवोगाद्रो कांस्टेंट की बात कर ली, अवोगाद्रो नंबर की बात कर ली। आज के बाद में कभी भी आपसे बात की जाए, क्या बात की जाए कि सर 1 मोल का मतलब क्या है,
तो 1 मोल का मतलब कुछ भी नहीं है, 1 मोल का मतलब क्या है, Na। कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है, वो आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। बिल्कुल बेसिक चीज से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे बोले कि 1 मोल पेन है, तो आप क्या कहोगे कि सर इतने पेन है। अरे भाई, जो आदमी डजन में बोल सकता है वो इसमें भी बोल सकता है। अब इसको मैं बोलूं कि 1 मोल एटम है, तो आपसे पूछे वो एटम कितने हैं, तो आप क्या कहोगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। अरे ये कहोगे ना। अगर आपसे बोले कि 1 मोल आयन है या मोलिक्यूल है, कुछ भी ले लूं मैं यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस है। बस आज के बाद में मत इतना बड़ा नाम ना लेके मैं 1 मोल बोलूंगा तो समझ आना वो नंबर की बात कर रहे हैं और इस नंबर की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ और छोटी छोटी बातें वो डिस्कस करते हैं बंदे को। वो क्या है, वो ये है कि मैं यहां पर ऑक्सीजन ले रहा हूं, ऑक्सीजन का एटम, और उसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। आपने कभी देखा होगा ऐसे लिखा हुआ है 16 AMU और यहां लिख रहा हूं 16 ग्राम। पहली बात तो ये है क्या चीज, वो डिस्कस करें। देखो यहां पे ये 16 AMU है क्या चीज है, ये है मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। AMU है वो कहां से लेके आए, पहली बात तो ये भी डिस्कस करेंगे। और ये वाली बात है मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहां क्या बोल दिया मैंने, मास किसका है, ये मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। ये एक एटम का है, वो इतने एटम का मास है। बस देखो यहां मैंने लिखा है AMU और यहां लिखा है ग्राम। ये कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता चलेगा कि AMU का मतलब क्या है यहाँ पे। तो पहली चीज तो क्लियर हो जाती है कि AMU क्या है। तो AMU इसको बोलते हैं एटॉमिक, क्या बोलते हैं जी, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, कैसे इसको अपन ने निकाला है, क्या किया, तो मैं कह रहा हूं कि जो कार्बन है ना उसका 1/12 लिया है मैंने पार्ट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का मास, कार्बन 12 के एक एटम का मास, समझ में आ रही है बात, उसका 1/12 पार्ट जो है उसको अपन बोल रहे हैं AMU। और जो AMU है इसकी जो वैल्यू होती है 1 AMU की, अपन जब भी बात करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। आज के बाद में याद रखना कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है 1.66 10⁻24 ग्राम। ये एक AMU की वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन। अभी इसको भी फाइंड आउट करेंगे कैसे अपन ने निकाला है, क्या नहीं किया है, एक जनरल बात कर रहे हैं अपन। मतलब AMU का मतलब, अगर देखो इस केस को मैं ऐसे लिख दूं 16 AMU को, मैं 16 AMU को ऐसे लिख सकता हूं क्या जी, बताओ मुझे एक बार आप। मैं ऐसे लिख दूं क्या, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो बताओ ग्राम के अंदर ये ऑक्सीजन के एक एटम का मास आया कि नहीं आया, कितना मास आया जी, कितना आया जी, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आया एक एटम का मास। अब बोलो मैंने क्या कहा कि मास ऑफ इतने एटम, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो बताओ मास ये इसका होगा कि नहीं होगा, कर लो साहब मल्टीप्लाई। जब आप मुझे बताओ 1.66 और इसको मल्टीप्लाई करोगे और -24 और 23, तो देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, और ये -24 और ये प्लस का 23, तो 10 ही हो गया, तो 24 ही हो गया। तो ओवरऑल मैं कहूँ, मैं यहां पर ये कहूं कि ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1। तो बताओ कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 16 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ। मतलब अगर आपसे कभी ये बोले कि ऑक्सीजन का एक एटम है तो आप बोलोगे 16 AMU, ऑक्सीजन के 1 मोल की बात करें एटम की तो बोलोगे 16 ग्राम। मतलब थोड़ा सा और आगे इसको चल ले और अपन डिस्कस कर लें कि क्या है। मैं कह दूं बेटा O2 और यहां लिख दिया 32 AMU और यहां लिख दिया है मैंने क्या 32 ग्राम। तो आप केवल इतना सा बोलोगे जी, अरे केवल इतना सा बोलोगे कि 32 AMU का मतलब ये एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मास है।
जबकि ये ग्राम लिख दिया तो क्या कहोगे, 1 मोल का मास है। तो जब भी ग्राम की बात आई ना, ग्राम, तो ये किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से मोलर मास, मतलब 1 मोल का मास। समझ में बात। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े थोड़े से, क्या आप देखो सारी चीजें जानते हो। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, आपको बोला कि ऑक्सीजन का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास की बात करेंगे, तो वो तो 32 वाक ही नहीं हुआ। अरे भाई ग्राम मोलिकुलर मास की बात करें तो 32 वाक ही नहीं हुआ, 1 मोल का मास 32 है। जैसे नाइट्रोजन की बात कर ले N2 की, तो आप क्या बोलोगे, 28 बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ग्राम मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास की बात कर लें, आपको नाइट्रोजन के एटॉमिक मास की बात करें, ये सारे जो भी बात करें रिलेटिव होते हैं, तो ये कितना होगा, 14 होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बात बोलूं ग्राम की बात करें, अगर सुनो ग्राम की बात करें तो कितना होगा, ग्राम कितना हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये एक मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, एक जनरल बातें लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये आगे सारी चीजें काम आएगी आपके। क्लियर हुई बात। अब देखो अपन ने क्या किया है, अपन को क्या आइडेंटिफाई करना है। मैंने देखो आपको 2-3 बातें बता दी कि अवोगाद्रो नंबर कितना होता है वो बता दिया, 1 AMU का मतलब कितना वो बता दिया। कहीं 1 AMU लिखा हुआ है तो आप ये मानना कि या तो वो एक किसी, मतलब मैं बोलूँ या तो एटम होगा तो एटम की बात कर लेंगे, मोलिक्यूल होगा तो मोलिक्यूल, लेकिन वो एक सिंगल का होगा। AMU का मतलब अपन ये बात कर लेके चल रहे हैं। और अगर ग्राम में आ जाए तो इसका मतलब वो मोलर मास की बात कर रहा है। अब वो किसी मोलर मास का मतलब किसी एटम का भी मोलर मास हो सकता है, किसी मोलिक्यूल का भी मोलर मास हो सकता है। समझ में आई बात यहां तक की, तो ठीक है। अब देखो, अब यहां पर बात करें कि सर आपने कहा है कि ये नंबर होता है, बिल्कुल नंबर होता है मैंने कहा है, तो इस नंबर को कैसे कैलकुलेट करें अपन। जैसे मान लो आपको मास की फॉर्म में दे रखा है, देखो जी बात सुनना अच्छे से, कि आपको मास की फॉर्म में दे रखा है पहली चीज, ठीक है, या आपको किसी वॉल्यूम, कोई गैस है उसका वॉल्यूम दे रखा है, या फिर कोई लिक्विड का भी वॉल्यूम दे रखा है, या फिर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब दे दिया भाई साहब इतने एटम है, इतने आयन है, तो आपको ये बताना है, या तो सीधा ही दे दिया, लेकिन इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए अपन को 6.022 वाली कहानी अपन को पता होना चाहिए। तो यहां पर जो अपना बाकी का जो बात आ रही है वो आ रही है क्या जी, मेथड्स, कौन कौन से मेथड है टू कैलकुलेट मोल्स। मतलब अगर मास दे रखा है किसी सब्सटेंस का, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम अपन जब भी बात करेंगे, अभी यहाँ गैस लेके चल रहे हैं, उसके बाद में वो भी बता देंगे कि अगर वॉल्यूम जैसे पानी दे रखा है तो उसका कितना कैसे करेंगे। और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आपको इन सबसे क्या निकालना है, मोल निकालना है कि कितने मोल है। मास दे रखा है तो भी मोल की बात करेंगे, ये दे रखा है तो भी बात करेंगे, ये भी दे रखा है तो भी बात करेंगे। मोल एक नंबर है, मतलब जैसे मान लो आपको ये कहा जाए कि साहब ये है, अब कोई भी सब्सटेंस है, मान लो ये कह दिया कि साहब ये 20 ग्राम है, जैसे मान लो 20 ग्राम आपको बोल दिया कि CH4 है, मेथेन 20 ग्राम है, तो ये कितने मोल होंगे। तो कहने का मतलब इसमें CH4 के कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बस ये बताना है। तो उसका क्या तरीका है वो अपन आइडेंटिफाई करने जा रहे हो, कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात सारी की सारी। देखो क्या क्या है, 1 बाय 1 डिस्कस करें। सबसे पहले फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट है ए, फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और उससे क्या निकालना है, मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा पार्टिकल्स है क्या चीज, क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वैसा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द 6.022 इंटू 10⁻23। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, Na भी लिख सकता हूं, अवोगाद्रो नंबर। बस ये तो यार इजी सी बात है। आपसे बोले कि 1 दर्जन, मतलब आपसे बोले 12 पेन है, कितने दर्जन है, तो आप बोलोगे 1 दर्जन है, ही बोलोगे ना। और आपसे मैं बोलूँ 36 पेन है तो कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 3 दर्जन है। बस तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और आपको इससे डिवाइड करना है, जो आएंगे वो मोल्स आ जाएंगे। इतनी सी तो बात करनी है। मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन, जो भी गिवन है उससे कैलकुलेट करना है। ए दे रखा है
कि 6.022 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। CO2 के इतने मोलिक्यूल्स दे रखा है, समझ में आ रही बात। एक मैं ये लिख दूं कि 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बात। अब आपसे यहां पूछा है कि इनके नंबर ऑफ मोल्स बताओ, ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना क्या बोलने जा रहे हैं। अच्छा, यहां पर जो बात कर रहे हैं पर मैं इतना क्लियर कर दूं पहले ही कि यहां पर तो ये मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं CO2 के, इसके मोल बताने, यहां एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रखे हैं, ठीक है, तो अपने को यहां पर ऑक्सीजन एटम के मोल ही बताने हैं, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, कुछ भी नहीं है, ए चलते हैं पहले, तो ए सब एक ही बात कर लेते हैं। तो ए का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है आपको पता है कि क्या करना है, Na से डिवाइड करना है। तो बताओ नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स की बात करें, मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये इससे कट ही गया, यह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा जी। अरे 1 आ जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, अरे कितना आ जाएगा, 10। तो आपसे बोले CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉरी कितने मोल्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, तो आप बोलोगे 10 मोल्स प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल CO2 के अंदर। क्लियर हो गई बात। बी क्या बोलना चाह रहे हैं, वही बात है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, अपन को एटम्स बताना कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने इसके भी, ठीक है। कितने एटम्स दे रखे हैं, 6.022 इंटू 10⁻22, और ये कितना होता है, कितने पार्टिकल्स है इसके, 0.2 मतलब कितना होता है Na 23, कितना हो गया 1/10, मतलब 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने प्रेजेंट है, 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। आपसे बोले इसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, आपसे टोटल ये बोले इसके अंदर मतलब कितने मोल्स हैं, तो आप बोलोगे 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बिल्कुल इजी सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी कहीं नंबर की बात आए तो आपको Na से डिवाइड करना है, उससे आपके क्या निकल जाएंगे, यहाँ पे मोल्स निकल जाएंगे। नंबर की बात क्लियर हो गई। बहुत सारी बातें करेंगे आगे, अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल जनरल छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं। अब देखो सेकंड बात कर रहे हैं यहाँ पे, बी, फ्रॉम गिवन मास, आपको मास दे रखा है और क्या कैलकुलेट करना है, मोल। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको मास दे रखा हो ना, जब भी मास दे रखा हो, क्योंकि देखो मैं एक चीज आपको बता के आया हूं, क्या बता के आया हूं, मैंने ये कहा है कि एक मोल की बात करेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसका जो मास होता है वो कितना होता है उसका, अरे कितना होता है उसका, ग्राम में मास जो है, मतलब मोलर मास, और मोलर मास किसमें होगा, ग्राम में होगा। एक मोल का मतलब है उसका मोलर मास से डिफाइन कर रहे हैं अपन, उसका मोलर मास, मतलब आपको यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे कि गिवन मास, लेकिन वो किसमें होना चाहिए, ग्राम में, क्योंकि अपन मोलर मास को किसमें ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं। तो अब मैं लिख दूं कि यहाँ पे मोलर मास। अरे भाई फॉर्मूले कुछ नहीं है, एक जनरल बात है, मोलर मास का भाग दे दोगे तो आपका किसमें जो है उसमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक मोल के अंदर इतना मोलर मास होता है, जो है वो तो फिक्स है सबका। जैसे बात करें O2 का, तो O2 का मोलर मास कितना होता है, 32 ग्राम। अगर नाइट्रोजन की बात करें, N2 की बात करें, तो उसका कितना होता है, 28 ग्राम। समझ में आ रही है बात अच्छे से, अरे समझ में आ रही है बात अच्छे से, बिल्कुल। अच्छा सुनो, अब बात करें यहाँ पे गिवन मास, अब एटम का है तो यहाँ पर उसका मोलर मास है, या मैं बोलूँ उसका मोलर मास बोल सकता हूँ, या फिर अगर एटम है, देखो एटम है तो मैं बोलूंगा ग्राम एटॉमिक मास, और अगर यहां पर क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मैं बोलूंगा ग्राम मोलर मास। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल इजी सी बात है। अब देखो सुनो, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट आपको दे दिया 16 ग्राम ऑफ O2, O2 के इसके अंदर कितने मोल्स होंगे, तो देखो बी दे दिया आपको 16 ग्राम ऑफ CH4,
16 ग्राम CH4 दे रखा है और उसके अंदर क्या पूछ लिया है कि इसके मोल्स कितने होंगे। तो बिल्कुल इजी सी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जब भी आपको मास दे रखा हो तो सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन ए का, तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास 16 डिवाइडेड बाय द मोलर मास, O2 का मोलर मास कितना है 32, तो ये कितना आ गया 1/2। तो आपसे बोले 16 ग्राम O2 है तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे 1/2 मोल्स, नंबर ही निकाल रहे हैं ओवरऑल। 1/2 मोल का मतलब Na/2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन की, ये तो बोला और क्या बोला है इसके अंदर, अरे इतनी बात बोली है ना। सेकंड क्या है कि साहब इतना CH4 है, तो सबसे पहले CH4 का आपको क्या आना चाहिए, मोलर मास। तो CH4 का मोलर मास कितना होता है, कार्बन 12 और ये 4, तो टोटल कितना हो गया 16 ग्राम हो गया एक मोल का मास। तो अब आपसे बोले कितना है, तो आप बोलोगे गिवन मास डिवाइडेड बाय द ग्राम मोलिकुलर मास, ये कितना हो गया 1। तो आपसे बोले कि 16 ग्राम CH4 है, उसके अंदर उसके कितने मोल प्रेजेंट है CH4 के, तो 1% है कि नहीं है। समझ में आ रही बात, सिंपल सी बात। देखो अभी मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं कि CH4 के कितने मोल्स प्रेजेंट है, O2 के कितने मोल्स प्रेजेंट है। मैंने यहां पर O2 की बात करी है, मैंने यहां पर ऑक्सीजन एटम की बात नहीं करी है। समझ में आई बात। अब देखो और बात कर लेते हैं इसके अंदर अच्छी एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ, फर्स्ट दे रखा है 0.25 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, या फिर ये बोल दिया है कि 1 मोलिक्यूल ऑफ SO2, क्या बोला है कि 0.25 मोल्स ऑफ CO2 है, उसका मास कितना होगा, या 1 मोलिक्यूल ऑफ SO2 का मास कितना होगा। तो देखो 1 बाय 1 अपन इसको देख लेते हैं क्या है। जो फर्स्ट है उसका क्या है कहानी, आपको क्या निकालना है, मास, मोल्स दे रखे हैं। तो फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द ग्राम मोलिक्यूलर मास, यही बात है। तो गिवन मास आपको निकालना क्या, व्हाट इज द मास, तो मास गिवन नहीं है, बस ये निकालना है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये आपको दे रखा है। तो देखो कितना जाएगा 0.25 इज इक्वल टू ये x, और CO2 का कितना होता है 44, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 इंटू 1/4, मतलब क्या आंसर आ जाएगा 11। तो आप ये कहोगे कि 0.25 मोल्स CO2 के अंदर 11 ग्राम क्या परसेंट है, CO2 परसेंट है। बिल्कुल इजी सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है वो सुनो, सेकंड ये कह रहा है कि 1 मोलिक्यूल ऑफ SO2, तो SO2 का सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, SO2 का 1 मोल का मास, 1 मोल का मास का मतलब कितना हो जाएगा, इसका सल्फर कितना है 32 ग्राम, ऑक्सीजन भी कितना है 32, O2 टोटल, तो टोटल कितना हो गया, 1 मोल का मास हो गया 64। मतलब मैं कहूँ क्या कि 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ SO2, उसका मास कितना हो गया 64 ग्राम। एक का निकालना है, कैसे निकालेंगे, बड़ा इजी है, कैसे, क्या करेंगे 64 डिवाइडेड बाय द 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपको मैंने बता ही रखा है कि मैं क्या लिख सकता हूँ 64 AMU। समझ में आ रही है, बड़ा इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपन आगे। अब अपन थर्ड बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं सी की, फ्रॉम गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, आपको किसी गैस का वॉल्यूम दे रखा है और उससे अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 atm एंड 273 केल्विन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 22.4। ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ गैस जो लिया है वो किस में लिया है, अपने लीटर में लिया है। एक फॉर्मूला तो देखो इसका ये है, एक फॉर्मूला और है, वो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गैस 1 बार एंड 273 केल्विन टेम्परेचर, और ये भी लीटर में ही है,
डिवाइडेड बाई द 22.7। अगर यहां पर आपको बार दिया है तो अपन ये यूज में लेंगे, एटीएम दिया है तो ये यूज में लेंगे। ये निकालते कैसे वो भी देखो, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया तो दूंगा। अब देखो है क्या चीज, ये जो कंडीशन मैंने ली है ना दोनों, वो कौन सी कंडीशन है? एसटीपी। एसटीपी कंडीशन दो तरीके की है, एक जो है वो है 1 एटीएम 273 केल्विन टेम्परेचर, और एक है 1 बार और 273 केल्विन टेम्परेचर। ये दो है, समझ में आ रही बात? तो देखो हो क्या गया, अब जो नया है वो ये कहते हैं कि अपन को ये यूज में लेना 1 बार और 273 केल्विन टेम्परेचर। ये अगर आपको कभी भी 1 मोल की बात करें, एसटीपी कंडीशन की बात करें तो 22.7 की बात करते हैं। लेकिन अगर वो देखो है क्या चीज, अगर वो स्पेसिफाई कर दे अभी तो 1 बार के बारे में बात कर ले तो अपन ये ले लेंगे। अदरवाइज जो बुक्स में जो अभी तक चला आ रहा है वो क्या 22.4 ही है। तो आपको एसटीपी कंडीशन अकॉर्डिंग टू द बुक्स 22.4 की बात करनी है। लेकिन वो स्पेशली ये कह दे कि नहीं 1 बार और 273 केल्विन के अकॉर्डिंग बात करो, तो फिर आप ये बात करोगे 22.7। अच्छा निकाला कहां से है, कैसे आया है वो सुनो आप एक बार। एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, वो होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। या पढ़ोगे जब आगे गैस स्टेट वगैरह पढ़ोगे तब। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करते हो? यहां पे पीवी अपॉन आरटी करते हो। समझ आ रही बात? अब बताओ अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो, ध्यान से सुनना भाई साहब, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो उस केस में क्या करोगे? V इज इक्वल टू क्या करोगे? एनआरटी बाई पी। अरे ये करोगे ना। अब देखो टेम्परेचर R को कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपन ने फिक्स लिया है, तो अगर मैं P में अगर P यहां एटीएम लूंगा तो वॉल्यूम बिल्कुल चेंज होगा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 22.4। और P अगर मैं बार में लूंगा तो वॉल्यूम इतना आएगा। तो आपका जो वॉल्यूम है 22.7 आएगा। समझना? ये यहां से डिफाइन हो रहा है सारा का सारा। तो अपन आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से याद रखना है कि एसटीपी कंडीशन अकॉर्डिंग टू बुक्स दे रखी है, तो अपने को ये 22.4 ही मानते हुए क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लेकिन वो स्पेसिफाई कर दें कि 1 बार 273 केल्विन, तो फिर अपन को 22.7 मानते हुए बात करनी है। समझ में आ गई बात? एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसका क्या एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन यहाँ पे। अच्छा कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ के आए हो, मैं आपको एक जनरल बातें बता दूं। क्या कि मान लो ये मैं एसटीपी कंडीशन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? एसटीपी कंडीशन। वो मैंने क्या ली है? 1 एटीएम और 273 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है जी। मैं कहूं कि ये जो डब्बा है ना, इसका जो वॉल्यूम है वो है 22.4 लीटर। अब सुनो मेरी बात, इसके अंदर कुछ भी भरा हो। अब इस डब्बे में चाहे ऑक्सीजन भरी हो, चाहे नाइट्रोजन भरी हो, चाहे हाइड्रोजन भरी हो, अगर उसके अंदर 22.4 लीटर है, ध्यान से सुनना भाई साहब, ये पढ़ के आ चुके अपन, ठीक है। तो इसका भी कितना मोल है? 1 मोल है। इसका भी कितना है? 1 मोल है। और इसका भी कितना है? 1 मोल है। कुल मिला के बात ऐसी हो गई जी कि अगर आपको वॉल्यूम 22.48 एसटीपी कंडीशन ये वाली दे रखी है, तो कुछ भी भरा हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो भी भरा हुआ है वो 1 मोल है, मतलब वो कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके अंदर, या कितने मोल। देखो ध्यान से सुना, O2 है तो इसके मोलिक्यूल्स की बात करें, N2 के मोलिक्यूल्स की बात करें, हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स की बात करें अपन यहाँ पे, कि या मोल की बात करें तो तीनों के 1 मोल प्रेजेंट है। ये ध्यान रखना है। मतलब ये डिपेंड नहीं करेगा कि O2 है उसके मोल ज्यादा हो जाएंगे, नहीं। अगर वो गैस 22.4 लीटर है तो सबके मोल्स क्या होंगे? सेम होंगे, मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। वजन कम ज्यादा हो सकता है, वो अपन बात करेंगे भी ज्यादा जो भी कुछ है मास की, लेकिन ये चीज इसको यहाँ स्पेसिफाई कर दिया मैंने, ये ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की फॉर्म में बात कर लेते हैं। क्या दिया है आपको? कहा है कि ए सैंपल कंटेन 5.6 लीटर हीलियम गैस मतलब मैं बोलूं 1 एटीएम एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। समझ में आ रही बात? तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन सैंपल ऑफ हीलियम। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन सैंपल ऑफ हीलियम। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एसटीपी कंडीशन दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो गिवन वॉल्यूम कितना? 5.6 डिवाइडेड बाय द 22.4, तो कितने मोल्स प्रेजेंट आ गए उसके? 1/4 मोल्स ऑफ हीलियम गैस इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल इन द गिवन सैंपल। समझ में आ रही बात? कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 5.6 की जगह 11.2 होता तो वो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ 22.4 होता लीटर हीलियम होता, तो यहाँ किसकी बात कर लेते हैं अपन?
1 मोल की बात कर लेते हैं, कुछ है ही नहीं, बड़ा इजी सी बात है। समझ में आ रही है बात? अब देखो इन तीनों फॉर्मूलों को अपन कोरिलेट करते हैं। पहले क्या क्या था, वो तीनों फॉर्मूले क्या कहते हैं, उनको कोरिलेट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। क्या निकालने हैं जी? नंबर ऑफ मोल्स। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं भाई साहब, ये इसका की पॉइंट है, मान के चलना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आपने क्या किया था? Na से डिवाइड किया था। अगर आपको गिवन मास दे रखा है, तो जो भी आपने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, जो भी बात करी वो आपने कर लिया है। और अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है ऑफ गैस, ध्यान से समझना, 8 STP कंडीशन, और किस में दे रखा है? लीटर में, तो आपने कहा कि सब 22.4 से डिवाइड कर दो। यही तो था ना। अब इन सब में मैंने क्या बोला था? दिस इज द नंबर कॉन्सेप्ट, दिस इज मोल कॉन्सेप्ट, बट दिस इज द नंबर कॉन्सेप्ट। आपने वॉल्यूम लेकर के भी क्या निकाला? मोल्स। मोल्स का मतलब नंबर ही तो निकाले। आपने गिवन मास लेकर के भी क्या निकाला? मोल्स निकाले। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वैसे ही पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो अगर वो मोल्स निकालने के लिए कुछ किया ही नहीं अपन ने, उसको Na से डिवाइड कर दिया है। समझ में आ गई बात? अब देखो आपसे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सुनो। ये बात तो कॉमन है सबकी। आपको कभी कभी क्या करेंगे? गिवन मास देकर के और पूछ लेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। समझ आई बात? आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स देकर के पूछ लेंगे उस गैस जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस वो कितना होगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं भाई, सब समझना अच्छे से। इसके अंदर एक गैस है, ठीक है, वो गैस है CH4, और इसका जो वॉल्यूम है, वो जो वॉल्यूम है ये है 22.4 लीटर, और ये बात की जा रही है 8 STP, मतलब 1 atm प्रेशर की बात कर रहे हैं, 273 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ये बात इतनी सी है। अब यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ मोल्स, तो आप बोलोगे कितना मोल प्रेजेंट है? 1 मोल। यहां से, क्योंकि 22.4 दे रखा है, और आपको पता है 22.4 अगर कोई वॉल्यूम STP पे है, तो इसका मतलब वो 1 मोल है। तो ये बात देखो यहां से समझ में आई कि नहीं? उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। समझ नहीं? अब देखो 1 मोल अगर आपने निकाल लिया, तो फिर आगे की कहानी क्या दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको पता है CH4 का जो मोलर मास है, ग्राम मोलर मास, वो कितना होता है? 16 ग्राम। अगर आपसे बोले कि CH4 का कितना परसेंट, तो आप बोलोगे 16 ग्राम CH4 प्रेजेंट है इसके अंदर। मतलब 22.4 लीटर अगर ये है, तो इसके अंदर 16 ग्राम CH4 प्रेजेंट है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। अच्छा, आपसे पूछे कि CH4 के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मतलब CH4 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे? 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब Na हो गया। तो आप ये कहोगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। मुझे वाली बात है, देखो आप, ठीक है। अब और क्या क्या बातें हो सकती है इससे रिलेटेड, वो और देखो, और देखें अपन। अब एक बात बताओ, एक CH4 है, अगर मैं कहूं कि ये क्या है? 1 मोल है, तो एक CH4 बना किससे? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से बना है। समझ में आ रही बात? तो आप मुझे बताओ, 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, 1 मोल ये, 1 मोल ये, 1 मोल ये, सारे मिलके तो बना रहे हैं। अगर आपसे बोले कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आप बोलोगे 6.022, क्योंकि एक ही मोल है, तो 10⁻23। अब आपसे बोले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 4 Na होंगे कि नहीं होंगे? 1 मोल के हिसाब से बात करें तो बिल्कुल, मतलब यहाँ D क्या आ गया? अगर आपसे बोले नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन गिवन सैंपल, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आप बोलोगे सर जितने मोल है, क्योंकि 1 ही है, तो जितने मोल होंगे उतने कार्बन होंगे, तो वो कितना हो गया? 1 Na। अब Na का मतलब समझ रहे हो आप अच्छे से। लेकिन आपसे बोले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो जितने हाइड्रोजन एटम हैं, मतलब आपको पता है 1 मोल के अंदर कितना है? अरे 1 मोल है, तो उसके अंदर टोटल CH4 1 मोल है ना, लेकिन हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? अगर एटम की बात करें तो 4 हो गए, तो वो कितना हो गया? 4 Na। अरे भाई हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन है ना, तो 1 मोल ये, 1 मोल ये, 1 मोल ये, 1 मोल ये, टोटल तो 4 मोल हाइड्रोजन एटम है। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो एक छोटी सी चीज़ आपको दी और अपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इससे निकाल ली है।
तो ये आप चीज ध्यान में रखें कि जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं Na से डिवाइड करना है, गिवन मास दे रखा है, मोलर मास, एटॉमिक मास जो भी है उसकी कोडिंग है, और वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है 22.4 की बात करेंगे। एसटीपी कंडीशन मैंने आपको बता दिया 1 atm 273 केल्विन टेम्परेचर, अगर 1 बार की बात करेगा तो 22.7 लिख लेंगे अपन यहाँ पे। समझ में आ गई बात। अब देखो चलो अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो क्या क्या क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, क्या दे रखा है देखो सुनो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। सारे दे रखे हैं, इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया रखा है इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से निकालना होता है। तो ए कैसे सोल्व करेंगे वो देखो आप अच्छे से। आपको दे रखा है 22 ग्राम CO2, मतलब मास दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, CO2 का मोलर मास कितना होगा 44, मोलर मास, ग्राम मोलर मास की बात करें अपन, ग्राम मोलर मास ऑफ CO2 तो वो कितना होता है 44 होता है। अच्छा कैसे निकालते हैं 44, जो निकालेंगे कार्बन का कितना हो गया 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, तो टोटल कितना हो गया 44। इजी सी बात है, कोई हार्ड नहीं है। तो बताओ इसके मोल्स निकालने हैं, तो 22 डिवाइडेड बाई द 44 तो कितना गया, ये हाफ मोल्स आएगा। यहाँ पूछा है क्या नंबर ऑफ मोल्स, तो आंसर कितना आ जाएगा हाफ, 0.5। कुछ था ही नहीं इसके अंदर। बी है वो क्या बोला है, देखो क्या पूछ रहा है बी कि 3.01 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, इसके मोल्स ही पूछा है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द Na डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। ये था जी। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 1/20। 1/20 मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 3.01 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। बिल्कुल कुछ था ही नहीं। क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द Na। अब बोल रहा है 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो ये भी बड़ा इजी है। क्या है कि आपको जब भी वॉल्यूम दे रखा हो, देखो मैंने तीनों बात कर ली, अपने मास की बात कर ली, अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर ली, अपने वॉल्यूम ऑफ गैस की भी बात कर ली। देखो ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर लीटर H2O वगैरह की बात होती तो फिर कंडीशन दूसरी होती है। उसमें क्या होगा वो भी अपन देखो अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैं क्या लिख दूंगा 11.2 दे रखा है डिवाइडेड बाय द 22.4। मैंने कहा था लीटर में आना चाहिए। तो ये कितना है क्या 0.5 मोल ऑफ CO2 प्रेजेंट। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर आपसे कहे कि ये भी इतना ही मोल है और ये भी इतना ही मोल है, तो आप ये कह सकते हो ना कि 22 ग्राम CO2 का जो वॉल्यूम हो कितना होगा 11.2 लीटर होगा कि नहीं होगा STP पे। देखो यहाँ से बिल्कुल कोरिलेट हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बड़ा इजी है और अच्छा है क्वेश्चन। सॉल्यूशन लेते हैं इसका। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ईच टाइप का मतलब कार्बन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने, ऑक्सीजन के कितने, ये पूछना चाह रहा है। इसका मतलब आर प्रेजेंट इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। देखो सबसे पहली बात तो जो सुक्रोज है उसका फॉर्मूला क्या है C12H22O11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सुक्रोज। तो मोलर मास कितना आएगा, कार्बन कितना है 12, तो 12 इंटू 12 ये कार्बन हो गया। हाइड्रोजन ये तो कार्बन का मास हो गया, टोटल कार्बन का मास हो गया। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1 इंटू 22 और इसका कितना हो गया 11 इंटू 16, ये ऑक्सीजन का हो गया। जब आप सारा गुणा भाग करोगे तो ये आएगा 342 ग्राम। मतलब मोलर मास, इसका मोलर मास कितना आ गया 342 ग्राम। भाई गुणा भाग करूँ क्या, अरे कर लोगे कि करूँ, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 342 आप कर लेना, क्योंकि मेरे को तो याद है इसलिए मैंने लिख दिया, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या बोला है। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको अगर मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, गिवन मास इन ग्राम। ये ध्यान रखना, गिवन मास किस में लेना है, ग्राम में लेना है बेटा, डिवाइडेड बाय द ग्राम मोलर मास। कितना है 3.42 डिवाइडेड बाय द 342 कितना आ जाएगा, अरे कितना आ जाएगा 1/100। क्या लिख दूं 0.01 मोल ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल या गिवन मास, जो भी दे रखा है इसमें इतना परसेंट है। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, ईच टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट। ठीक है। अब देखो आओ ध्यान से सुनना अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ। C12H22O11 अपन डायरेक्ट ही बात करेंगे, ज़्यादा इतना पेचीदा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आप बताओ, अगर मैं कहूँ, ध्यान से सुनना, कि 1 मोल अगर ये प्रेजेंट है
तो आप क्या ऐसा कहोगे क्या? हाँ जी बताओ, क्या आप ऐसा कहोगे क्या कि सर इसके अंदर जो है कार्बन है, एटम है, कार्बन एटम है, वो कितने मोल है? ये कितना है? 12। ये 1 मोल है, तो कितना बोलोगे आप? 12 मोल एटम ऑफ कार्बन बोलोगे। मतलब मैं बोलूँगी 12 मोल कार्बन के एटम प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? आगे सुनो, अगर आपसे बोले हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के कितने हैं? जितने हैं, क्योंकि 1 मोल में जितने होंगे, एटम पूछा है ना, तो 22 है, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा? 22 मोल हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम। और ऑक्सीजन पूछे, ऑक्सीजन एटम की बात करें तो आप क्या कहोगे सर कि 11 मोल क्या है? ऑक्सीजन एटम है। जब 1 मोल में इतना है तो इसमें कितना होगा? तो 1 मोल में इतना है तो इसमें कितना होगा? तो निकाल लेते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे बताओ। तो इस केस में अगर आपसे बोले, इस केस में यहाँ पर इस मोल के अकॉर्डिंग बात करें, समझ में आ रही बात? तो नंबर ऑफ पूछा क्या इन्होंने? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ना, नंबर ऑफ एटम्स, तो मोल आ गए तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? एटोमिसिटी, मतलब मैं बोलूँ यहाँ पे एक तरीके से इसका कितना है, एक तरीके से कितने एटम है? 12 इंटू कितना मोल्स है? 0.01 इंटू एन। ये किसके आगे? कार्बन एटम हो गए, नंबर ऑफ टोटल, एन तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नंबर निकालने अपने को। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है? 22, तो 22 इंटू 0.01 इंटू एन। अरे इतने मोल्स में निकालने, एक में होता तो मैंने सीधा सीधा बता ही रखा है। और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन एटम की बात करनी है तो क्या करोगे? 11 इंटू 0.01 इंटू एन। बिल्कुल इजी सी बातें करिए, ज़्यादा हार्ड नहीं करी है। कि जब भी आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा हो उसके अंदर एटम्स की बात कर लें। अरे आप एक बार बताओ ना यार, C22 है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 12 एटम है कि नहीं है? एक मॉलिक्यूल के अंदर है तो एक मोल में कितने होंगे? तो 12 मोल्स होंगे। तो ये तो लिखा हो क्या है, तो इतने मोल्स में कितने होंगे? तो इतने ही तो होंगे। ये क्या है ना कि एक मोल में 12 मोल है, तो मोल को आपको किस में करना है? पार्टिकल्स में बताना है, तो एन से मल्टीप्लाई तो करना है और कुछ नहीं करना है। ये तो बड़ी इजी सी बात है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। देखो आगे बात करते हैं, क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ टेबल सोल्ट NaCl एंड टेबल शुगर, ये दे रखा है, इज ₹2 पर ग्राम। देखो क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो टेबल सोल्ट है, अपन देखो उसको सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, एंड ₹6 पर ग्राम रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। फिर कह रहा है कैलकुलेट देयर कॉस्ट पर मोल। देखो कह रहा है कि जो NaCl है ना, अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको ₹2 किलो मिल रहा है, मतलब ₹2 कितना? ₹2 है 1 kg, 1 किलो ₹2 का मिल रहा है। जबकि आपका जो टेबल सोल्ट है, टेबल शुगर है C12H22O11, थोड़ी देर पहले ही देखा था अपने, सुक्रोज की बात कर रही थी। ये कितना मिल रहा है? ₹6 लग रहे हैं इसके 1 किलो के। इसके 1 किलो के ₹6 लग रहे हैं, इसके 1 किलो के ₹2 लग रहे हैं। किलो के हिसाब से लेता हूँ। अब बताओ इसके मोल्स की बात कर लें, इसके मोल्स की बात कर लें तो बताओ, ध्यान से सुनना अच्छे से। मैं कहूँ कि 1 किलो में कितने मोल्स होते हैं, निकाल लेता हूँ मैं। तो 1 किलो में कितने मोल्स होंगे? तो मोल्स निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला अपना? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास कितना है? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय द 50। अच्छा NaCl का आप लोगों को क्या निकालना है? NaCl ध्यान रखना, एक क्या होता है? सॉलिड, आयनिक सॉलिड होता है। और इसका अपन मोलर मास ना लेकर के यहाँ पर यूज में लेते हैं फॉर्मूला मास, क्योंकि ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होता है, ये पूरा एक क्रिस्टल में होता है। तो अपन किसी एक मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल NaCl का लेकर के, मॉलिक्यूल तो नहीं बोलूँगा मैं, एक फॉर्मूला लेकर के अपन बात कर रहे हैं। तो सोडियम का होता है 23 और उसका होता है 35.5। ये इसका क्या है? क्या है इसका? एक तरीके से एवरेज मास है क्लोरीन का, क्योंकि बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 58.5। तो मैं ये कहूँ कि 58.5 मोल्स प्रेजेंट है कि नहीं है ये ग्राम। ये एक मोल, एक फॉर्मूला उसका मास हो गया ये पूरा का पूरा, मतलब 1 मोल का फॉर्मूला मास की बात कर ली अपन यहाँ पे। तो बताओ यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आ जाएंगे? आ गया अपना 17.09। इतने मोल्स तो इसके प्रेजेंट है। वो कितना है? 1000 डिवाइडेड बाई द 342, वो आ गया 2.92 मोल इसके प्रेजेंट है।
समझ में आ रही? 1 किलो के अंदर इसके मोल इतने हैं, 1 किलो के अंदर इसके मोल इतने हैं। अब मुझे इतना बताओ कि आप ये कहोगे ना कि 17.09 है, अगर ये मोल है तो उसके कितने रुपए लग रहे हैं? 2 रुपए लग रहे हैं। तो 1 मोल के कितने लगेंगे? तो 2 डिवाइडेड बाई 17.09। अरे 17.09 कितने लग रहे हैं तो इसके कितने लगेंगे? तो 2 डिवाइडेड बाई द 17.09, तो ये लग रहा है अपना 0.117 रुपीज़। पैसे से में कैलकुलेट कर लेंगे अपन बाद में। इसकी बात करें तो देखो सुनो, अब ये कह रहा है कि 2.92 जो मोल्स हैं उसके कितने रुपए लग रहे हैं? अपने 6 रुपए लग रहे हैं। तो 1 मोल का कितना लगेगा? तो 6 डिवाइडेड बाई दिस, तो कितना लग जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 2.92, तो ये लग रहा है 2.054 जो भी है रुपीज़ लगेंगे आपके। कितने? 1 के। समझ में आ रही है बात? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले इसके मोल्स निकाल लेने हैं। तो आपको पता है 1 किलो के अंदर इसके इतने मोल्स हैं, समझ में आ रही बात? उसके इतने मोल्स आ रहे हैं, तो मोल के अकॉर्डिंग अब देखो किलोग्राम में तो मोल्स निकाले तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे कि 2 रुपए में इतने मोल मिल रहे हैं, इसके 6 रुपए में इतने मोल मिल रहे हैं, तो इसके 6 रुपए में इतने मोल, इसके 2 रुपए में इतने मोल मिल रहे हैं। तो इसके मोल के कम पैसे लग रहे हैं, इसके 1 मोल के ज्यादा पैसे लग रहे हैं। वजन देखो वजन की बात करें यहाँ पे, तो ये क्या है? किलोग्राम की बात थी, मोल्स की बात करेंगे तो इस तरीके से बात करेंगे। बड़ा इजी सा था, ज्यादा हार्ड नहीं था। चलते हैं देखो आगे क्या है क्वेश्चन। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो पहली बात तो नाइट्रोजन गैस की बात आ गई, तो अपन किसकी बात करेंगे? N2 की बात करेंगे, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? अब देखो बेटा, आपको पता है नाइट्रोजन के अंदर है, अगर बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर 7 क्या होते हैं? प्रोटॉन, और 7 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन एटम की बात करें अपन, नाइट्रोजन एक एटम में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक नाइट्रोजन के एटम में। तो सबसे पहले तो मोल्स निकाल लेते हैं। तो देखो उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन मास दे रखा है, तो 1.4 डिवाइडेड बाय द 28 नाइट्रोजन गैस है। तो कितने मोल्स आ जाएंगे जरा बताओ मुझे? अरे कितने मोल्स आ जाएंगे? 40 टू 28, तो 1/20 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट। 120 मोल्स नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। अच्छा, टोटल मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा जी? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1/20 कितना हो जाएगा जी? 0 से ये कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ कितना जाएगा? ये 1 0 गया तो ये 22 आ गया, और इसको अपन ने किया तो 3.01 लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो गया 3.01 इंटू 10 टू द पावर 22। इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब बताओ, एक नाइट्रोजन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो N2 में कितने होंगे? 14। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन गिवन जो भी है गिवन नाइट्रोजन गैस, जो भी नाइट्रोजन गैस आपको गिवन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? तो आप मुझे बताओ, एक नाइट्रोजन में 7 है तो 2 में कितने होंगे? 14। तो कितना हो जाएगा? 14 इंटू 3.01 इंटू 10 टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इतनी नाइट्रोजन गैस के अंदर। वापस समझना, एक नाइट्रोजन के अंदर 7 है, तो अपन ने ये जो बात बोली है ना नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, वो इतने हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने होंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन गिवन नाइट्रोजन गैस है वो कितनी है, टोटल जो नाइट्रोजन गैस है वो कितनी है? इतने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स है उसके। और एक N2 की बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो फिर मैंने इसको 14 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ में आ रही है बात? तो ये बाकी इसका गुणा भाग कर ही लोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो अच्छे से क्या है, बोला था वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.04 ml। अब देखो जैसे ही आपको ml दिखा, जनरली क्या होता है, ml लीटर दिखते ही आपको क्या दिमाग में आएगी बात? 22.4 का लगा दो भाग, आएगी बात तो लगाओगे भाग। ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको ये जो चीज़ है ना, ये ml, अगर आपको जब भाग लगाना हो तो ये ध्यान रखना है गैस ही होना चाहिए। जबकि आपको होता है वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होता है? अरे वाटर मॉलिक्यूल तो क्या होता है?
लिक्विड में होता है ना, तो ये आपका फॉर्मूला फिर नहीं चलेगा। तो सर उस केस में क्या करें? उस केस में देखो कैसे क्या करना होता है वो सुनो आप अच्छे से। तो ये वाली बात गैस के लिए अप्लाई है, मैंने आपको पहले भी बोला था, वाटर के लिए अप्लाई नहीं है, या मैं बोलूँ किसी लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं है, किसी सॉलिड के लिए अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है वो देखो इधर क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, एक वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.04 ml, हाउ मेनी H2 मॉलिक्यूल्स आर देयर इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है जी, ये कह रहा है कि जो ड्रॉप ऑफ वाटर है उसका कितना वॉल्यूम है, 0.04 ml। बताओ इस ml को अगर मैं मास में चेंज कर लूँ तो फिर मुझे फॉर्मूला पता है क्या, कि गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। मोलर मास H2 को अपने को पता है कि 18 होता है। तो बताओ मास में चेंज करने के लिए यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है, और आप ये जानते हो कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको दे रखा है, डेंसिटी आपको पता है, तो मास निकल जाएगा। तो मास कितना निकल जाएगा वैसे यहाँ पे, डेंसिटी कितनी है, मतलब वॉल्यूम कितना है 0.04 और डेंसिटी कितनी है 1। तो यहाँ से कितना ग्राम निकल गया, ये 0.04 ग्राम। मतलब आप ये कहोगे कि यहाँ पर जो इस एक ड्रॉप है, मतलब एक जो ड्रॉप है ना वाटर की, उसका मास कितना निकल के आ गया, 0.04 ग्राम आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करोगे, 0.04 डिवाइडेड बाय द 80, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। पूछा क्या मॉलिक्यूल्स, ये क्या आ गए मोल्स, और आपको पता मोल्स आ गए, मॉलिक्यूल आना है तो कुछ दिक्कत नहीं है। क्या करोगे 0.04 अपॉन 18 इंटू 6 पॉइंट, अब इसको 6 ही ले लो अप्रोक्स, क्योंकि अप्रोक्स ही ले लेते हैं, 6.0 इंटू 10⁻23 गुणा भाग कर देना, आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे कि 6 3 जा 18, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं यहाँ लगा दूँ नीचे 100 का मतलब ये कितना हो गया अपना 21, अरे ये हो गया ना 21, ठीक है। अब ये कितना हो गया आपका, ये 4/3 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट इन द गिवन ड्रॉप। इस एक ड्रॉप के अंदर इतने मॉलिक्यूल H2O के प्रेजेंट है, इस एक ड्रॉप के अंदर, समझ में आई बात, इस एक ड्रॉप के अंदर इतना ग्राम होता है। अच्छा आपको ध्यान रखना, इस फिर बोल रहा हूँ आपको, ml में जब भी दे रखा हो, अगर वो गैस हो तो ही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम अगर आपको जो दे रखा है वो अगर वो लिक्विड की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आपको कहने की डेंसिटी दे रखी होगी, डेंसिटी दे रखी होगी तो उसको आप मास में कन्वर्ट करोगे, मास में कन्वर्ट करोगे तो फिर उसका मोलर मास का भाग लगाओगे, तब जाके वो आंसर आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है अच्छे से। देखो चलते हैं आगे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी एटम्स एंड मोलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस P4। पहली बात तो याद रखना इस केस में कि फॉस्फोरस, आप आगे पढ़ोगे सारी बातें सब चीज़ की, फॉस्फोरस P4 एग्जिस्ट करता है, ऐसे सल्फर S8 और S6 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऐसी कुछ बातें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि P4 है उसका मोलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्राम दे रखा है। तो मोलर मास कितना होगा इसका, ग्राम मोलर मास की बात करें तो मोलर मास कितना होगा, तो आपको पता है एक फॉस्फोरस उसका होता है 31, एक फॉस्फोरस के मोल्स की बात करें, एक फॉस्फोरस की तो 31 ग्राम की बात करेंगे, और मैं बोलूँ ओवरऑल तो इसका हो जाएगा 31 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 124 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने एटम्स प्रेजेंट और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपन मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला है अपना, आपको पता ही है सारा का सारा अच्छे से। नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द ग्राम मोलर मास, तो 124, तो कितना हो गया 1 मोल। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो आपको ये पता है कि कोई भी मोल्स है उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ P4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू Na। आपको पता है एक मोल है तो Na से अपन क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल्स ऑफ P4 है। अब ये पूछा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स P4 तो इतना हो गया। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, तो आपको बताओ एक मोलिक्यूल के अंदर 4 एटम है, तो क्या लिख दूंगा मैं पे 4 इंटू Na, बस सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे देखो P4 है तो एक मॉलिक्यूल की बात करें तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है तो टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे, 4 इंटू Na हो जाएगा। बड़ा इजी सा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको उलझा देगी कहीं ना कहीं, एटम्स के बारे में बात करेंगे तब, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन इन 2.08 ग्राम ऑफ BaCl2। तो सबसे पहली बात तो देखो BaCl2 का फॉर्मूला मास की बात करते हैं, तो जो उसका फॉर्मूला मास आएगा, मतलब मोलर फॉर्मूला मास की बात करें वो कितना जाएगा, बी आपको दे रखा है कि
कि 137 तो है इसमें Ba का, और जो क्लोरीन है वो 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा 71, तो ये निकल के कितना आएगा 208 ग्राम। एक मोल फॉर्मूला मास की बात करेंगे अपन BaCl2 के, ठीक है बात, तो एक मोल की बात करेंगे तो वो 208 ग्राम आएगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या देखा, क्या करके नंबर ऑफ मोल्स निकालने अपन, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2.08 ग्राम डिवाइडेड बाय द फॉर्मूला मास 208, तो ये कितना आ जाएगा, काट पीट के कर देख लो 1/100, मतलब कितना आ गया 10 to the power -2 मोल्स ऑफ BaCl2 प्रेजेंट। यही है। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन, तो आप मुझे बताओ कि अगर ध्यान से सुनना कि ये BaCl2 है, इस एक BaCl2 अगर ये 1 मोल होता तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ क्लोरीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने होंगे, अरे कितने होंगे 2 मोल्स होंगे कि नहीं होंगे इसके अंदर। अगर मैं कहूं कि ये 1 मोल है मतलब Na है, अगर मैं कहूं इतने मोलिक्यूल्स हैं, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन की बात करें यहाँ पे, बात समझना भाई सब अच्छे से। क्लोरीन क्या है, एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक क्लोरीन की बात करें, सिंपल एक क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं, तो वो कितने होंगे 2 × Na होंगे कि नहीं होंगे। तो भाई अगर आपको इतने मोल दे रखे हैं तो क्लोरीन कितना होगा, अगर 1 मोल की बात करें तो इतना है, तो इसमें कितना होगा, तो मैं यहाँ बोल दूँ क्या कि 10 तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हो जाएंगे जी, अरे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर कर लें कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने नंबर हो जाएंगे 0.01 इंटू Na, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 × 10 to the power -2 Na क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन गिवन सैंपल या गिवन सब्सटेंस, जो भी दे रखा है। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से, बिल्कुल इजी सी चीज़ है, एक बार वापस रिवाइज कर लो, समझ में आ जाएगा। 3 फॉर्मूले मैंने आज बताए हैं, वो आप ध्यान में रखें। आगे की क्लास के अंदर अपन बहुत ही अच्छी बातें डिस्कस करने वाले हैं इसकी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।